नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करते हैं उस खबर की जो कई मायनों में स्पेशल होती है और जिसके कई मायने भी होते हैं। आज हम बात करेंगे उसकी जिसके इस्तेमाल पर बैन है, फिर चाहे बात खरीदने की हो या फिर बेचने की। अगर कोई इसका इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो कानून की किताब में उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। वो भी कोई छोटी मोटी सजा नहीं बल्कि भारी भरकम सजा। आरोपी को 5 साल की सजा हो सकती है या 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों। लेकिन कमाल देखिए कि फिर भी अपराध खुलेआम होता है, सबकी नजर के सामने होता है, बेखौफ होता है और धीरे धीरे हर किसी की जरूरत बन गया है। हम बात कर रहे हैं बैन हो चुकी पॉलीथीन की, जिसकी गिरफ्त में न सिर्फ वातावरण है, पर्यावरण है, बल्कि जानवर भी हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि एवरीथिंग इज पॉलीथीन। सरकार ने पॉलीथीन पर बैन तो लगा दिया, इसकी रोक के लिए कानून भी बना दिया गया, लेकिन ये रुकी कितनी, ये हम भी जानते हैं और आप भी। खैर, बाजार में कानून की धज्जियां उड़ाते और प्रशासन की कार्रवाई को ठेंगा दिखाते ये हर जगह मिल जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि ख्वाजा नगरी अजमेर में भला पॉलीथीन पर कितना प्रशासन सजग है और कितना इस पर काबू पाया गया है। देखिए, गली कूचे, सड़कें और नाले और आपका शहर सबको ये बदसूरत कर रही है। साथ ही पशुओं की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। ऐसा नहीं है कि इस पर बैन नहीं है, पूरे तरीके से प्रतिबंधित है ये, लेकिन जैसा इसका मिजाज है वैसा ही इसका वर्तमान। कहते हैं सैकड़ों साल भी अगर पॉलीथीन को जमीन में गाड़ दिया जाए तो भी वो खत्म नहीं होती, खराब नहीं होती। ऐसा ही कुछ वर्तमान में है। इस पर पूरी तरह बैन है, लेकिन हर जगह ये मिल जाती है। अजमेर के बाजारों में शायद ही कोई दुकान हो जहां सफेद काली पॉलीथीन की थैलियों का दुकानदार इस्तेमाल नहीं करते हों। खासतौर पर छोटे दुकानदार और ठेलों पर खाद्य सामग्री बेचने वालों में इसका खासा चलन है। प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथीन की थैलियां बन रही हैं और बाजार में बिक भी रही हैं। वहीं बारीक थैलियों को लोगों की जरूरत बताकर इनका इस्तेमाल भी बेरोक टोक जारी है। फल बेचने वाले बताते हैं कि पॉलीथीन की थैलियां दुकानों के साथ अब फेरी वाले भी बेच रहे हैं। फेरी के ऊपर आते हैं साइकिल वाले, वो तो बैन है, लेकिन गिरायक लेके आते नहीं है कोई साधन। हम किस में देवे, अगर देवे नहीं तो हमारे पास गिरायक नहीं आएगा। कोई कागज की छड़ी लेके आवे, वो लेके आवे तो कोई गिरायक बोले नहीं हमारे को लटकाने का कुछ साधन दो। कंपनी बंद होगी तो ठेले वाले वो कपड़े का ठेला लेके आते नहीं है गिरायक, तो फिर उसमें हमारा भी क्या, हमारा धंधा है, रोजी रोटी। हम अगर ठेली नहीं ला के देंगे तो हम कहाँ से कमा के खाएंगे, फिर हमारा माल ही नहीं बिकेगा। बाजार में जो बेचने आ रही हैं तो कंपनी में नहीं होगी तो हम भी कैसे मजबूर हैं, क्या माल किस में दें, सौदा किस में दें। साइकिल पे आते हैं लोग बाग बेचने के लिए, ये तो पता नहीं है कि बाजार में कई ब्रांड की पॉलीथीन का चलन है। जब इसके कवर पर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का पता और कॉन्टैक्ट नंबर तक इस पर नहीं है। ऐसे में कंपनी वाले की फेरी वालों की मदद से दुकान और रेहड़ी वालों तक सीधी पहुंच भी साफ जाहिर होती है कि अजमेर में प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री और चलन के प्रति अजमेर का प्रशासन कितना लापरवाह है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर आदेश निकाला था उसके बाद सरकार जागरूक हुई और थोड़े दिन के लिए जैसे उनमें चुस्ती आई, मुस्तैदी आई, तो थोड़े दिन जरूर मार्केट में कंट्रोल रहा। बट पिछले एक लंबे समय से किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, प्रशासनिक तौर पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए खुलेआम धड़ल्ले से पॉलीथीन की थैलियाँ बिक रही है, जो ना मानता हूँ कि पर्यावरण के लिए भी ये नुकसानदायक है, गायों के लिए नुकसानदायक है। थैलियाँ इतनी पतली और हल्की क्वालिटी की है कि जानवर जब खाते हैं इनको तो उनके पेट में से आए दिन मरने के बाद गायों से दूसरे जानवरों के पेट में से ही निकलती है। अजमेर में प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम चलाई थी, लेकिन शुरुआती दिनों में, वहीं बीच में भी कुछ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, मगर ये ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुई। जिला प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे पॉलीथीन का निर्माण करने वालों या इस्तेमाल करने वालों में कोई असर देखा गया हो। यही वजह है कि पॉलीथीन का चलन अजमेर के बाजारों में बदस्तूर जारी है। अजमेर से कैमरामैन पीयूष गोयल के साथ संवाददाता प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। बताना जरूरी है कि पॉलीथीन पर बैन लगाने को लेकर कई बार सरकार और प्रशासन ने सख्ती दिखाई, लेकिन जब भी अभियान चलाया गया तो वो सिर्फ अभियान ही बनकर रह गया।
शिक्षा नगरी कोटा का जिक्र करें तो यहां भी ये शहर पॉलिथीन के चुंगल में फंसा हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा शहर जिसमें दुनिया के 7 अजूबे बने हुए हैं, शिक्षा की नगरी है और विकास के नाम पर देश के उन 20 शहरों में शुमार है जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं। यानी ये शहर फक्र से कहता होगा, हाँ मैं ही कोटा शहर हूं। लेकिन यहां भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करते ही इसका सर शर्म से झुक जाता होगा। शिक्षा की नगरी भी लोगों को इतना शिक्षित नहीं कर पाई, ना ही प्रशासन को उस कानून की किताब को पढ़ा पाई जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि अब पॉलिथीन का इस्तेमाल अपराध है। तभी तो ये तस्वीरें इस शहर की शोहरत पर तो सवाल खड़े कर ही रही हैं, साथ ही नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के उन अभियानों को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं जो पॉलिथीन बंद करवाने के नाम पर सरकार के लाखों रुपए खर्च करवा चुके हैं। पॉलिथीन बंद करवाने को लेकर जब भी अभियान चलाए गए तो सिर्फ थड़ी वालों पर या फिर छोटे दुकानदारों पर ही कार्रवाई की गई, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों तक प्रशासन के हाथ नहीं पहुंचे जिन कारखानों में भविष्य के लिए जहर बनने वाला जखीरा यानी पॉलिथीन तैयार होता है। पॉलिथीन को बाजार में इतनी बड़ी तादाद में सप्लाई किया जा रहा है जो अब उपभोक्ताओं की जरूरत बन गया है और यही भविष्य के लिए एक बड़ी परेशानी। और विशेष रूप से प्लास्टिक का ये कचरा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा इसलिए भी बनेगा क्योंकि हम इसका सदुपयोग किसी रूप में नहीं कर पाएंगे और पानी बारिश का जब आएगा तो वो इन पॉलीथीन की थैलियों में इकट्ठा होगा और नई नई बीमारियां, नए नए मच्छर, नए नए वायरस और नए नए बैक्टीरिया को जन्म देगा। इसलिए यहाँ अच्छी तरह समझा जा सकता है कि पॉलीथीन का यदि अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया तो इसके दुष्परिणाम हमारे लिए बहुत घातक होने वाले हैं। पॉलिथीन की वजह से कई बार जानवरों की जान जाती है, सीवरेज सिस्टम जैम हो जाते हैं जिसका खामियाजा सभी को उठाना पड़ता है। जानकारों का यह भी मानना है कि पॉलिथीन की रोकथाम किसी कानून के बनाने से या सख्ती से दंड देने से नहीं होगी। इसके लिए आम आवाम में जब तक जागरूकता नहीं आएगी इसको हमारी जिंदगी से दूर नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन को समाप्त करना किसी एक्ट से, किसी राज्य सरकार के नियम से या कानून से संभव नहीं है। ये पर्याप्त मात्रा में जागरूकता से ही इसको समाप्त किया जा सकता है। हर आदमी जिस रोज़ ये कहेगा कि मुझे प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल नहीं करनी और यदि मुझे करनी है तो उसे उपयोगी तरीके से सही जगह मुझे रखना है, तब तो हम पर्यावरण में इस पॉलीथीन के अभियान को व्यवस्थित कर सकने में कामयाब होंगे। कोटा नगर निगम ने कई बार पॉलिथीन को बाजार से हटाने के लिए अभियान चलाया। कई स्वयंसेवी संस्थाएं और स्कूल के बच्चे भी पॉलिथीन हटाओ अभियान से जुड़े, लेकिन अभियान की हवा कुछ ही दिनों में निकल गई। पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे छोटे दुकानदार भी अब पॉलिथीन से परहेज करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक बाजारों में बैठे पॉलिथीन के बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होगी इससे निजात नहीं मिल सकती। नुकसानदायक है, हम स्वीकार करते हैं इस चीज़ को, लेकिन अब क्या करें, जब मजबूरी हमारी सबसे बड़ी है कि ग्राहक से हम ये कहते हैं कि पॉलिथीन नहीं है हमारे पास, वो कहता है कहीं से भी लाओ। हमारा तो यही कहना है गवर्नमेंट से कि एक छोटे वर्कर से के पास मत आओ, आप तो फैक्ट्री बंद कर दो। जब माल तैयार होगा नहीं तो यहाँ कैसे आएगा, और यहाँ नहीं आएगा तो फिर उसका समाधान आम पब्लिक करेगी। पॉलिथीन पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो गया है। इस नियंत्रण के लिए सरकार के साथ साथ प्रदेशवासियों की भी इच्छा शक्ति की शिद्दत से जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य के खतरे से प्रदेशवासी आज से ही सबक लेंगे। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरामैन मुकेश शाकिवाल के साथ शाकिर अली की रिपोर्ट। और अशोक चौधरी मेरे सहयोगी अब जुड़ गए मेरे साथ, जरा बात उनसे करते हैं। बड़ा ही संवेदनशील विषय, एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रच बस गया। अशोक, एक जमाना हुआ करता था कि घर के बड़े बुजुर्ग घर से निकलते थे एक झोला लेकर, सामान बाजार से उस झोले में लेकर के आते थे, लेकिन कह सकते हैं कि दुनिया ही बदल दी उस आविष्कार ने जब पॉलिथीन मार्केट में आई, और उसके बाद में ऐसा लगा जैसे घर के सारे सामान ही इस पॉलिथीन में आने लगे हों, लेकिन अब ये उसी दुनिया के लिए खतरा बन गई।
बिल्कुल राहुल, जो पॉलीथीन है वो पूरी तरह से अभिशाप बन चुकी है, खतरा बन चुकी है, और ना सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि मानवीय उपयोग के हिसाब से भी और पर्यावरण के लिहाज से भी पॉलीथीन आज एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आई है। जहाँ तक सरकारी प्रतिबंध की बात है, प्रतिबंध जरूर लगाया गया है, लेकिन प्रतिबंध पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहा है। हम यहाँ तक पर्यावरण की अगर बात करें तो जब भी पॉलीथीन घर से बाहर फेंकी जाती है वो नालियों में जाकर अटक जाती है, फिर वहाँ पे जल भराव होता है, तमाम प्रकार की बीमारियाँ वहाँ पे फैलने का अंदेशा खड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को एक बहुत बड़ा जो है खतरा उत्पन्न हो गया है कि जब पॉलीथीन जमीन में, क्योंकि पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं हो पाती है, यानी वो ना सड़ती है ना गलती है, ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है, यानी पॉलीथीन के चलते जल संकट का भी खतरा जो है उत्पन्न हो गया है। बिल्कुल अशोक, कई बार कोशिशें हुई इसको खत्म करने की, इसको रोकने की, सरकार ने अपनी तरफ से मुहिम लगाई और न सिर्फ मुहिम शुरू की बल्कि ये कानून भी बना दिए गए, लेकिन लगता है ये इतना घुस चुकी है लोगों की दिनचर्या में या ज़रूरतों में कि इसे खत्म किया जाना या रोकना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि लोग खुद ना चाहें कि इसे रोक दिया जाए। जी बिल्कुल, जब तक आम आदमी खुद इसको रोकना नहीं चाहेगा तब तक इस पर बिल्कुल प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि ये बड़ी सहूलियत वाली चीज़ आज की तारीख बन गई है। यूं कहें कि एक तरह का एडिक्शन ये हो गया है, कहीं ना कहीं मतलब एक आदत बन गई है, इसको छोड़ पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने तो शायद कभी वो थैला, वो झोला देखा ही नहीं होगा जिसको घर के बड़े बुजुर्ग लेकर के बाजार जाया करते थे और सब्जी लेने जाया करते थे, दूसरा सामान खरीदने जाया करते थे। अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। कहीं ना कहीं पॉलीथीन को आज के दौर में स्टेटस सिंबल भी माना जाने लगा है। वहीं जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े शोरूम हैं, उनके द्वारा तरह तरह की आकर्षक पॉलीथीन छपवाई जाती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, उनमें एक ब्रांड उनको मिलता है कि स्टेटस सिंबल ये बन के जो रह गया। तो लोगों को काफ़ी परेशानियां इसमें महसूस हो रही है इसे छोड़ने में। लोगों को लगता है कहीं ना कहीं वो पिछड़ेपन के शिकार हैं, वो अपना पिछड़ापन जाहिर करेंगे, लोग उनके ऊपर हंसेंगे या उन्हें एक दूसरा दर्जा देंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे अगर निपटना है तो आम जनमानस को खुद विचार करना होगा, सोचना होगा, और इसके जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा जागरूकता अभी नहीं है राहुल। और यही वजह है, अगर हम बात करें पॉलीथीन की, पॉलीथीन में जो रंगीन पॉलीथीन है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है आम आदमी के स्वास्थ्य के लिहाज से। उसमें जितने भी कलर्स जो यूज़ किए जाते हैं, चाहे नीली पॉलीथीन हो, हरी पॉलीथीन हो, लाल पॉलीथीन हो, उसमें जो है कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये आम आदमी को समझना होगा। जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा, जब तक जाहिर सी बात है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सरकार चाहे प्रतिबंध लगा दे लेकिन इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पाएगी और ये पॉलीथीन यूं ही बाजारों में मिलती रहेगी, बिकती रहेगी और आम आदमी के लिए खतरा बनी रहेगी। जी बिल्कुल। और जानवरों की खास तौर पर कि एक बहुत बड़ी समस्या निकल करके सामने आई है अशोक, आपने कई बार इस बात का जिक्र भी किया है कि जैसे गायें और दूसरे जानवर जब इसे खा लेते हैं तो वो भी परेशानियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं और ये बड़ा आम हो गया है, कचरे के साथ इस पॉलीथीन को खाना और उसके बाद में मवेशियों का बीमार पड़ जाना। बिल्कुल राहुल, इसकी जो मूल वजह है वो घर से जब भी कोई व्यक्ति घर का बचा हुआ कचरा, खाने पीने की चीज़ें या सब्जी का जो बचे हुए पार्ट रहते हैं, छिलके रहते हैं या दूसरे खाद्य पदार्थ रहते हैं, उनको पॉलीथीन में पैक करके बाकायदा सड़क पर फेंक दिया जाता है। और जब भूखा जानवर चारे की तलाश में जब कूड़े के ढेर पर मुंह मारता है, वो वहाँ पहुँचता है, तो जाहिर सी बात है वो जानवर है, उसके हाथ पैर इस तरह के नहीं है कि वो पॉलीथीन को खोल सके, उसमें इतना विवेक नहीं होता है क्योंकि वो जानवर है। इंसान और जानवर में यही एक फ़र्क है, वो भूखा जानवर पॉलीथीन समेत उस खाद्य पदार्थ को खा जाता है, लिहाजा धीरे धीरे उसके पेट में वो पॉलीथीन है वो जमा हो जाती है और उसके बाद में जानवर को ये महसूस होने लगता है कि उसका पेट भरा हुआ है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। खासतौर पे गायों के साथ बहुत बड़ी एक समस्या बन के उभरी है, क्योंकि गाय एक ऐसा जीव है, ऐसा पशु है जो जब तक दूध देता है तब तक लोग उसको पालते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये अलग बात है कि उसको गौ माता का दर्जा दिया जाता है, उसको बचाने के तमाम तरह के स्वयंसेवी संगठन भी आगे आ जाते हैं, लेकिन गाय को जब सड़क पर छोड़ दिया जाता है। अशोक, बहुत संवेदनशील विषय है, विस्तार में मैं इस पर बात करूंगा आपसे और पूरी जानकारी लूंगा किस तरह की समस्याएं गायों को और दूसरे जानवरों को फेस करनी पड़ती है, उनके साथ में क्या दिक्कतें परेशानियां सामने आती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी अशोक ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और ये एक ऐसा विषय है जो हमारी आम दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। हम रोज इस जुर्म को करते हैं और अपने पर्यावरण को धोखा देते हैं। स्पेशल रिपोर्ट जारी है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।